very good morning to all of you and welcome back in the class of 11th biology, and we are doing chapter 15, which is plant growth and development. Okay, so in this chapter we have to study the plant growth regulators, in which we had completed 4 plant growth regulators: auxin, gibberellin, cytokinin and ethylene. Today this is the fifth one, abscisic acid. आज जो हमें पढ़ना है, it is a abscisic acid. Okay, it is a abscisic acid. ये हम स्टडी करेंगे. देखो, ये जो 4 प्लांट हार्मोन्स जो हमने पढ़े थे ग्रोथ रेगुलेटर्स के फॉर्म में, कौन कौन से थे? ऑक्सीन, जिब्रेलिन, इथाइलिन और साइटोकाइनिन. इन्हें हम क्या कहते हैं? इंड्यूसर्स. ये किसी भी ग्रोथ को क्या करते? इंड्यूस करते, बढ़ाते हैं, पॉजिटिव वे के अंदर वर्क करेंगे. बट ये जो है, ये एज इनहिबिटर वर्क करेगा, कुछ ना कुछ रोक ही देगा. तो इसलिए इसको क्या स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है. स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है. दिस इज द एब्सिसिक एसिड. देखो, एब्सिसिक एसिड वाज डिस्कवर्ड फॉर इट्स रोल इन रेगुलेटिंग एब्सिशन एंड डोर्मेंसी. कैसे डिस्कवरी हुई थी? इसने रेगुलेशन, it is a regulating agent in abscission and dormancy. Abscission क्या होता है? There is a layer formation. एक abscission लेयर बन जाती है, जैसे फॉलिंग लीफ, शेडिंग ऑफ लीफ. जैसे ये एक स्टेम है और यहाँ पे ये जो लीफ है ये बहुत ही क्या पुरानी हो चुकी है. तो अब इसको तोड़ना है, प्लांट को हटाना है, क्योंकि इसकी जगह नई लीफ आएगी. तो वो क्या करता है? एक लेयर बना देता है जिसे हम एब्सिशन लेयर बोलेंगे. और ये लेयर क्या करती है? इसका वाटर सप्लाई रोक देती है, फूड सप्लाई जो ये पहुंचा था उसको भी रोक देती है. तो खाना पीना इसका बंद कर देती है. तो ये क्या करता है? जो भी इसके पास यूज होता है उसको यूज कर लेता है, और आफ्टर यूजिंग इट विल कन्वर्ट इनटू येलो लीफ, और ये धीरे धीरे क्या होती है? फॉर हो जाती है प्लांट से. ठीक है, ये एब्सिशन होता है. तो ये किसकी वजह से हो रहा है? ये एब्सिसिक एसिड की वजह से. तो इसकी जो डिस्कवरी हुई थी वो इसी वजह से हुई थी कि हम एब्सिशन लेयर की स्टडी कर रहे थे. दूसरा है डोर्मेंसी. डोर्मेंसी क्या आती है? टेम्पररी सस्पेंड कर दिया जाता है फिजियोलॉजी. टेम्पररी फिजियोलॉजी को सस्पेंड कर दिया जाता है कुछ टाइम पीरियड के लिए. जैसे सीड है, अब सीड बन गया ना, तो वो डोर्मेंट स्टेज में चला जाता है, उसकी फिजियोलॉजी बहुत स्लो हो जाती है. तो वो करता कौन है? एब्सिसिक एसिड करता है. अगर आप किसी सीड के ऊपर एब्सिसिक एसिड का स्प्रे कर दोगे तो वो डोर्मेंट स्टेज में चला जाएगा. अब डोर्मेंसी क्यों करवाते हैं? ताकि हम उनको लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकें. दैट्स व्हाई डोर्मेंसी इज रिक्वायर्ड. 2 साल 3 साल तक स्टोर करके रख सके. और जैसे उनको ट्रीट करना रहता है, हम जिब्रेलिक एसिड से ट्रीट करवा देते हैं, क्योंकि वो डोर्मेंसी को ब्रेक डाउन कर देते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से इसकी जो है डिस्कवरी हुई थी. अब इसके फंक्शंस क्या क्या है? फंक्शंस ऑफ एब्सिसिक एसिड. एब्सिसिक एसिड के फंक्शन क्या है? देखो, इट, ये जो हार्मोन है क्लोजर ऑफ स्टोमेटा है ना, इसको इंड्यूस करता है.
ABA stimulate the closures of stomata in epidermis and increase the tolerance of plant to various kind of stresses. It induces closure of stomata. स्टोमेटा को क्लोज कर देता है. पहले मैं सारे फंक्शंस लिख लेती हूँ, फिर आपको वन बाय वन जो है एक एक को डिटेल में समझाती हूँ. इनहिबिट सीड जर्मिनेशन. सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट कर देता है. और क्या करता है ये? इट इज अ एंटागोनिस्ट टू जिब्रेलिक एसिड. ठीक है, इट इज एंटागोनिस्ट टू जिब्रेलिक एसिड. ये जिब्रेलिक एसिड के एंटागोनिस्ट है. देखो फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है? इंड्यूसेस क्लोजर ऑफ स्टोमेटा. ये जो लीफ है, ये लीफ की जो एपिडर्मिस है, यहाँ पे क्या होते हैं? स्टोमेटास प्रेजेंट होते हैं. और स्टोमेटा अगर ओपन है ना तो इवोपरेशन होता रहेगा, ट्रांसपिरेशन जो है वो होता रहेगा. अब ट्रांसपिरेशन हम बात करें अनफेवरेबल कंडीशन की, जहाँ पे इसको पानी प्रॉपर नहीं मिल रहा है, वॉट एवर द कंडीशंस आर देयर. तो ये क्या करता है? ABA अपने आप को प्रोड्यूस करता है और स्टोमेटा को बंद कर देता है. ये स्टोमेटा क्या हो गए? क्लोज हो. क्लोज होने से क्या होगा? रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन विल बी डिक्रीजेस. ठीक है, तो फिजियोलॉजी भी स्लो हो जाएगी इसकी, प्लस जो वाटर लॉस फ्रिक्वेंट हो रहा है वो थोड़ा सा रुक जाएगा. वाटर लॉस जो फ्रिक्वेंट हो रहा है वो रुक जाएगा, और उसकी वजह से क्या है? प्लांट जो है कोई भी स्ट्रेस की कंडीशन में टॉलरेंट बन जाता है. सो दैट्स व्हाई इसको क्या कहा जाता है? स्ट्रेस हार्मोन. इसीलिए इसको कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये स्टोमेटा को क्लोज कर देता है और स्ट्रेस वाली कंडीशंस में प्लांट को टॉलरेंट बनाता है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन. इसलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है. इज इट क्लियर? सेकेंड है आपका इनहिबिट द सीड जर्मिनेशन. देखो हमने क्या पढ़ा था? ये डॉर्मेंसी इंड्यूस करता है. डॉर्मेंसी इंड्यूस करता है. देखो आप दो वर्ड सीखोगे, इंड्यूस और इनहिबिट. इंड्यूस का मतलब होता है स्टार्ट करना, और इनहिबिट का मतलब होता है स्टॉप करना. तो ये क्या कह रहे हैं हम? इनहिबिट सीड जर्मिनेशन. सीड जर्मिनेशन को रोक देता है, स्टॉप कर देता है. क्यों करता है सीड जर्मिनेशन को स्टॉप? क्योंकि हम क्या कह रहे हैं? सीड डॉर्मेंसी इंड्यूस होनी चाहिए. देखो सीड्स बने और तुरंत ही जर्मिनेट हो गए तो हम उनको स्टोर करके नहीं रख पाएंगे. इसलिए जब सीड का फॉर्मेशन हो जाता है तो उनको ABA से ट्रीट करवाया जाता है, एब्सिसिक एसिड से ट्रीट करवाया जाता है, ताकि वो डॉर्मेंट स्टेज में चले जाए और आफ्टर फ्यू टाइम, कुछ टाइम बाद हम उनका यूज कर सकें. ठीक है, तो ये होता है. अब डॉर्मेंसी में क्या होता है? कुछ टाइम पीरियड के लिए सस्पेंड हो जाती है उसकी फिजियोलॉजी, एकदम स्लो हो जाएगी और अपने आप को वायबल रख पाएंगे वो लंबे टाइम के लिए. अब हम कह रहे हैं कि 3 साल हमने डॉर्मेंट रख लिया, अब हमें यूज करना है, तो हम किससे ट्रीट करवाएंगे? जिब्रेलिक एसिड से. तो दैट्स व्हाई ये जो थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है, इट इज अ एंटागोनिस्ट टू जिब्रेलिक एसिड. तो जिब्रेलिक एसिड क्या करता है? इट ब्रेक्स डॉर्मेंसी.
ये डोरमेंसी को ब्रेक कर देता है, इसलिए ये इसके अपोजिट एंटागोनिस्ट वर्क करता है। ठीक है, आइए तीनों फंक्शंस समझ में, कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर? So we had completed the portion of प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। हमने जो है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का पोर्शन कंप्लीट कर लिया। अब मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर करवा देती हूँ। क्या क्या क्वेश्चन आंसर है देखिए। List 5 main groups of natural plant growth regulators. Write a note on discovery, physiological function, and agricultural, horticultural application of any one of them. 5 plant growth regulators, natural growth regulators कौन कौन से हैं? ये आपका है क्वेश्चन 4। हमें जो इसके क्वेश्चंस करने हैं वो सारे सिर्फ और सिर्फ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर वाले ही करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका ऑक्सीन। ऑक्सीन की डिस्कवरी किसने की थी? F.W. वेंट ने। क्या काम करता है ये? ऑक्सीन क्या वर्क करता है? एपिकल ग्रोथ में। ठीक है, एपिकल ग्रोथ में इसका फंक्शन है। किसमें डिस्कवरी की थी इसने? अवेना कर्वेचर टेस्ट जो है वो इसने की। दूसरा है जिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिन। ठीक है, इसकी डिस्कवरी किसने की थी? ई कुरासोवा ने, है ना। और किसके अंदर की थी? एक डिजीज थी, फुलिश सीडलिंग डिजीज। क्या फंक्शन है इसका? इलॉन्गेशन। और एक्सियल ग्रोथ जिसे हम बोलेंगे, एक्सियल ग्रोथ। ठीक है, तीसरा आपका साइटोकाइनिन। इसकी डिस्कवरी की थी स्कूग एंड मिलर ने। किसने की, किसके अंदर की थी? कॉर्न, कार्नेल एंड कोकोनट वाटर में। ठीक है, इसका काम क्या है? सेल डिवीजन करवाना। ठीक है, फोर्थ है इथाइलिन। इसकी गैसियस फॉर्म के अंदर डिस्कवरी हुई थी जिसे हम कहते हैं इथेफोन। और किसने की थी ये डिस्कवरी? वो इम्पोर्टेंट नहीं इसके अंदर। ये इसका फंक्शन क्या है? फ्रूट राइपनिंग। और फिफ्थ है एब्सिसिक एसिड, जिसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रेस हार्मोन, डबल एस। ओके, और इसके फंक्शन अभी हमने पढ़े ही हैं। तो ये 5 जो है आपके मेन प्लांट हार्मोन से और इनकी डिस्कवरी, एप्लीकेशंस। ये जो वर्क है वही इनका एप्लीकेशन है। नेक्स्ट है, why is abscisic acid is known as stress hormone? Abscisic acid as stress hormone। क्यों कहा जाता है इसको स्ट्रेस हार्मोन? Because it induces closure of stomata, by which
can tolerate stressful or tolerate any stresses in unfavorable condition. ठीक है, दैट्स वाई ABA इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन. इसलिए ABA को क्या कहा जाता है? स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है. Both growth and differentiation in higher plants. No, this is not for you. Yes. Question number 9 है आपका प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से रिगार्डिंग. वो क्या कह रहा है कि कुछ फंक्शंस दिए गए हैं और उनके अकॉर्डिंग आपको उसका हार्मोन लिखना है. फर्स्ट है इंड्यूस रूटिंग इन अ ट्विग. इंड्यूस रूटिंग इन अ ट्विग. तो रूटिंग कौन इंड्यूस करता है? ऑक्सिन. सेकेंड है क्विकली राइपन अ फ्रूट. क्विकली राइपन अ फ्रूट. तो वो है इथाइलिन. थर्ड है डीले लीफ सेनेसेंस. डीले लीफ सेनेसेंस. साइटोकाइनिन. बोल्ट अ रोजेट प्लांट. रोजेट प्लांट के अंदर बोल्टिंग इफेक्ट कौन दिखाता है? जिब्रेलिन. और स्टोमेटा क्लोजर. वो करता है एब्सिसिक एसिड. ठीक है. फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका व्हाट वुड बी एक्सेप्टेड टू हैपन. क्या होगा अगर GA3 इज अप्लाइड टू राइस सीडलिंग. क्या होगा? दे विल बी टू लॉन्ग. क्योंकि एक्सियल ग्रोथ करना है ना, इलॉन्गेशन. इंटरनोड्स के अंदर जो है ग्रोथ हो जाएगी, प्रोडक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा. डिवाइडिंग सेल्स स्टॉप डिफरेंशिएशन. अगर कोई सेल डिफरेंशिएट करना स्टॉप कर दी है तो हम क्या करेंगे? उसके अंदर साइटोकाइनिन का ट्रीटमेंट देंगे और वो सेल डिवीजन वापस करना जो है शुरू कर देगी. अ रूटन फ्रूट गेट्स मिक्स विद अनराइपन फ्रूट. एक जो रोटन पूरा पका हुआ जो अब सड़ने वाला फ्रूट है, सड़ चुका है, अगर हम उसको अनराइपन कच्चे फ्रूट्स के साथ डाल दें ना तो वो जल्दी पक जाता है. क्योंकि उसके अंदर रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक प्रोसेस चलती है, जिसकी वजह से क्या होता है? इथाइलिन जो है वो रिलीज किया जाता है गैसियस फॉर्म में, इथेफोन के फॉर्म में. और गैसियस जो ये है आपका इथेफोन जब रिलीज होगा तो ये कच्चे फ्रूट्स को पका देगा और बहुत जल्दी पकाएगा. क्योंकि उसके अंदर क्या बहुत ज़्यादा होता है तो वो भी इतने जल्दी पकेंगे वो सड़ने लग जाएंगे. यू फॉरगेट टू एड साइटोकाइनिन टू कल्चर मीडियम. आप टिश्यू कल्चर के अंदर साइटोकाइनिन ऐड करना भूल गए तो क्या होगा? उसकी शूटिंग नहीं होगी. क्या होता है? हम ये टिश्यू लेते हैं एक, इसके अंदर क्या 1:1 का रेशियो दिया जाता है ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का. साइटोकाइनिन करता है शूटिंग और ऑक्सिन करता है रूटिंग. तो इससे रूट्स निकल जाएंगी और इससे शूट बन जाएगा. अगर हम कह रहे साइटोकाइनिन नहीं दे रहे हैं, वी आर नॉट गिविंग साइटोकाइनिन, तो शूट
नहीं होगी, शूटिंग नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ क्या है, रूटिंग। सो इज इट क्लियर? ये है आपका चैप्टर 15, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, in which we had completed PGR। ठीक है, हमने क्या किया है, PGR प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लो। और क्वेश्चन आंसर नहीं कराओगे? क्या? और क्वेश्चन आंसर नहीं, हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के ही करेंगे, बाकी के नहीं करेंगे, क्योंकि बाकी जो पोर्शन है वो रिड्यूस्ड हो चुका है ना, तो अभी हमने प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स ही पढ़े हैं। फिर बाद में अगर टाइम रहता है तो हम डेफिनेटली इसके क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि अभी तो एक बार तो कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा ना हमें। यस मैम। ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम है? नो मैम। ठीक है देन, बाय।